बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड इन स्टाइल। आज मैं आपके साथ हाईवे चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले चिकन कढ़ाई तैयार करने के लिए हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। ये धनिया है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया और फिर ग्राइंड कर लिया। 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, इसे भी रोस्ट और ग्राइंड कर लिया। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है और चाट मसाला है इसमें 2 टेबलस्पून। ये इसका मेन एक मसाला है जिससे इसका सारा टेस्ट बनेगा। पैन में आधा कप मैंने घी लेके गरम कर लिया है। अब ये 10 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने हल्का सा कट लगा लिया है ताकि वो जब हम घी में डालें तो वो छींटे नहीं उड़ें, वरना ये फटती हैं घी में हरी मिर्चें, तो इस तरह फ्राई करने में आसानी होती है। 5-7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम इनको। इसका कलर चेंज हो जाएगा हरी मिर्चों का, तो हम इसको निकाल के साइड पर रख लेंगे। अब इसी घी में हम 1 केजी चिकन है ये डाल के हम फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको एक ही साइड पे रहने देंगे ताकि अच्छे से सील भी हो जाए और कलर भी आ जाए इसको। और इसको हम इस दौरान कवर कर देंगे ताकि छींटे बाहर नहीं आए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के चिकन की साइड टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। चिकन को हमने गोल्डन फ्राई करना है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और इस दौरान ये गल भी जाएगा। ये चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए बस इसको फ्राई करेंगे चिकन के साथ। हम खुशबू जब आने लगेगी तो फिर इसमें ये हम टमाटर हम इसमें डाल देंगे। ये 4 अदद टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। साथ ही इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का भी ऐड कर दें और मिक्स करके इसको ढक दें और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। टमाटर पानी छोड़ देंगे और घुल भी जाएंगे। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे 10 से 15 मिनट बाद। और जो मसाला हमने रेडी किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस मसाले के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब जो हमने हरी मिर्चें फ्राई करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे इसमें। और आखिर में 1 नींबू का जूस ये शामिल कर देंगे। और बस हमने इसको इतना ही पकाना है कि ये पानी इसका चिकन का खुश्क हो जाए और टमाटर का जो है वो एक मसाला सा तैयार हो जाए। हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी अपना दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।